हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप? दिस इज जगजीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के ऊपर होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है, स्कूल्स में ये टॉपिक आपको कई टीचर्स उतने अच्छे से नहीं कराते। कई सारे टीचर्स इस टॉपिक को कराने में काफ़ी ज़्यादा शाय होते हैं। कई ये सोचते हैं कि अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हैं कि आपको ये टॉपिक डील कराया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एनसीईआरटी ने आपको ये टॉपिक उसके सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको इसको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है और अच्छे से पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने इस सेशन में हम इस टॉपिक को, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को, काफ़ी अच्छे से डील करने वाले हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी काफ़ी जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे इस लेक्चर में। देखिए, मैं समझता हूं कि आप अब टीन में शिफ्ट हो गए हैं, टीन एज में शिफ्ट हो गए हैं, जो कि 13 से लेकर 19 तक होती है। तो आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, ओके, केमिकल चेंजेस आते हैं। तो आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। और जो आपका 9th और 10th चैप्टर है क्लास 8th की साइंस का, वो आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है। तो आज हम 9th चैप्टर डील करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। लेकिन रिप्रोडक्शन जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी डिटेल्स आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी क्लास 8th की साइंस टेक्स्ट बुक का 9th चैप्टर है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। भाई, जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका प्रोडक्शन किससे, जो कि एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं, पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिप्रोडक्शन होता है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। अब देखिए, अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। भाई, जो रिप्रोडक्शन है वो एक जरिया है। किसका जरिया है? तो जो भी अपनी स्पीसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए। ओके, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, किसी भी स्पीसी में नहीं होगा, तो एक टाइम क्या होगा कि वो स्पीसी खत्म हो जाएगी क्योंकि उसके न्यू इंडिविजुअल्स नहीं आ रहे हैं। तो जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है वो क्या एंश्योर करता है कि जो ह्यूमन स्पीसीज हैं उनकी कंटिन्यूटी है जो वो अर्थ पर बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। अब इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आप जो हैं, आप भी अपने मदर फादर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करते होंगे। बहुत सारी आप में ऐसी चीज़ें होंगी जो या तो आपकी मम्मी से मिलती होंगी या आपके पापा से मिलती होंगी। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, पजेस करते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब जनरली जो हमें इस बुक में पढ़ना है वो पढ़ना है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के? तो देखिए, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम अपने आगे लेक्चर में जानेंगे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना क्या है। पहले हम डेफिनेशन जान लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों का फ्यूजन होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आगे देखें, इन दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट, यानी जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं, फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट।
क्या होता है, जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो ह्यूमंस हो जाएगा और फिश हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट उससे पहले मैं आपको एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एग है, ओवम है जो क्या है फीमेल गैमेट है, और नीचे आप देख सकते हैं स्पर्म है जो क्या है, जो कि मेल गैमेट है। जब फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, तो भाई वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है, तो जब जाइगोट डेवलप होता है, धीरे धीरे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो किस स्टेज में पहुंच जाता है भाई, वो एम्ब्रियो की स्टेज में पहुंच जाता है। अब डेवलपमेंट एम्ब्रियो जो है वो हम अपने आगे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब हम जो ये लेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। और जो दूसरा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन जो कि एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फीटस पढ़ेंगे कि जो स्टेज है, किस स्टेज को जो है वो एनिमल रिप्रोडक्शन में फीटस कहा जाता है। और एट द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वीवी पेरस एंड ओवी पेरस के एग्जांपल्स। और एक छोटा सा टॉपिक जो आपके बुक के लास्ट में दिया हुआ है, इस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है क्लोनिंग का, वो भी हम अपने सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। हम अपने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या हम कह सकते हैं इसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन्हीं दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। देखिए अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई देता है। इसमें जो जो भी पॉइंट्स लेबल हैं वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ अभी। उनके फंक्शंस भी मैं आपको 8th क्लास के हिसाब से बता दूंगा कि इनके फंक्शंस क्या रहते हैं। हायर क्लासेस में आपको इनके बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखिए टेस्टिस से मिलकर बना होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस से मिलकर बना होता है। स्क्रोटल सैक्स होते हैं, इसमें स्क्रोटल सैक क्या होते हैं मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। एपिडिडमिस होता है, एपिडिडमिस का क्या फंक्शन होता है हम अभी वो भी पढ़ने वाले हैं। स्पर्म डक्ट्स होते हैं जिन्हें वास डिफरेंस भी कहा जाता है। सेमाइनल वेसाइकल्स होती हैं एंड पीनिस होता है, क्या होता है, पेनिस होता है। तो चलिए मैं अब आपको फंक्शंस बता देता हूं सबके। तो देखिए अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस क्या करती हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हम कह सकते हैं कि टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आप एपिडिडमिस देख सकते हैं। एपिडिडमिस क्या करता है, जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें स्टोर करने का काम करता है। अब यहाँ पर आप वास डिफरेंस देख रहे हैं ना, वास डिफरेंस क्या करता है कि जो स्पर्म हैं उनके ट्रांसफ़र में काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर आप सेमाइनल वेसाइकल देख रहे हैं। सेमाइनल वेसाइकल एक ग्लैंड है जो क्या करता है, जो कि स्पर्म में क्या करता है, एक लिक्विड फ्लूइड मिला देता है जिससे कि क्या फॉर्म हो जाता है, जिससे कि सीमेन फॉर्म हो जाता है। अब स्पर्म और सीमेन दो अलग अलग वर्ड हैं, इनके अलग अलग मीनिंग हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और क्या होता है, जब सीमेन फॉर्मेशन हो जाता है तो पीनिस के थ्रू क्या होता है, सीमेन एजेक्ट हो जाता है। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जूनियर्स यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना। अब आइए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कुछ और जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेस्टिस आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि टेस्टिस मेक द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं, इसीलिए उन्हें रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। टेस्टिस passes the sperms from the male body to the female body that causes fusion। और मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुंचाने के लिए एक और ऑर्गन
रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पेनिस कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो पेनिस है, और मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, तो वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्कॉटल सैक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्कॉटल सैक के भी फंक्शन रहते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें आपको आपकी 10th और 12th क्लास में पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर आप 12th क्लास में बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कवर हो जाएंगी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हुआ। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो ओवरीज से मिलकर बना हुआ है, ओविडक्ट से मिलकर बना हुआ है, यूट्रस एंड वेजाइना। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन 8th क्लास के हिसाब से आपको वो नहीं पढ़ना है। देखिए, मैं आपको बार बार ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और काफ़ी कंसाइज पढ़ेंगे, जो कि क्या हो, टू द पॉइंट हो। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने जाते हैं और हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं कर पाते, और एग्जाम में बेसिक ही पूछा जाता है। आपको हायर क्लासेस का क्यों पढ़ना है, आप अपनी ही क्लास अच्छे से पढ़िए ना। आप जब अपनी क्लास अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, आपका बेस क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और आने वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये ओवरीज हैं। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो होती हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती हैं, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल गैमेट यानी कि ओवा के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। हमने देखा था कि जब ओवा रिलीज होता है तो वो किस पाथ से जाता है, तो वो इस पाथ से जाता है, और इस पाथ को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या क्या कहा जाता है, ओविडक्ट्स कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जब स्पर्म वेजाइना में एंटर करता है, देन यूट्रस में आता है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो इन्हीं फैलोपियन ट्यूब, इन्हीं ओविडक्ट्स में होता है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो किस पर्टिकुलर प्लेस पर होता है, तो आपको याद रखना है ओविडक्ट्स में होता है। देखिए, यहाँ पर आप वेजाइना की पोजीशंस भी देख सकते हैं जो कि इंटरकोर्स में काफ़ी मेन रोल प्ले करती है, और यहाँ पर आप यूट्रस देख सकते हैं। तो जो जनरली वॉल होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और जो इनर लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। आप आगे फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो इनर लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और उसी ब्लीडिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, किस चीज़ से पहचानते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन से हम लोग उस चीज़ को पहचानते हैं। आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए जूनियर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और अच्छे से जान लेते हैं एक बार, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर जो ओवरीज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट कॉल्ड एग और ओवा। देखिए, इन ह्यूमन बीइंग्स मैच्योर एग रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ। ओके, जो ओविडक्ट में मैच्योर्ड एग है वो रिलीज होता है हर महीने। आइदर वो लेफ्ट साइड की ओवरी से भी हो सकता है और राइट साइड की ओवरी से भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। यही पॉइंट मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो ओविडक्ट्स के अंदर होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है और पूछी ही जाएगी।
तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है हमने अपना फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर लिया है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का। सेकंड पार्ट हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फीटस पढ़ेंगे, वीवीपेरस ओवीपेरस पढ़ेंगे, एंड एट द लास्ट क्लोनिंग भी हम लोग उस अपने सेशन में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।